Hello everyone, I am your teacher for this question. So let me explain this question to you. The sum of two opposite angles of a parallelogram is 160 degree. Find all the angles of the parallelogram. तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि किसी पैरेललोग्राम के दो अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो है 160 डिग्री. तो हमें उस पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं. तो हम यहाँ पे जो पैरेललोग्राम है उसको अज्यूम कर लेते हैं ABCD. तो लेट the parallelogram is ABCD such that angle A plus angle C is equal to 160 डिग्री. तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर लेते हैं. उसके पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो पैरेललोग्राम ABCD है वो यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेता हूँ, तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इजी हो जाती है. तो ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ABCD, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. तो A प्लस सी, ये जो दो अपोजिट एंगल्स हैं, इनका सम हमें गिवन है 160 डिग्री. अब मैं क्या करता हूँ, इस पैरेललोग्राम ABCD में अप्लाई कर देता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी. तो नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन पैरेललोग्राम ABCD, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 360 डिग्री. तो यहाँ से एंगल A प्लस एंगल C इसको हम एक साथ ले लेते हैं, प्लस एंगल B प्लस एंगल D इनको हम एक साथ ले लेते हैं. इनका सम क्या है 360 डिग्री. तो यहाँ से A प्लस C का जो सम है ये है 160 डिग्री. तो ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ. तो 160 डिग्री प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू ये हो जाएगा 360 डिग्री. तो यहाँ से जो एंगल B प्लस एंगल D की वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री, यानी कि ये आ जाता है 200 डिग्री. तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2, और ये जो A प्लस सी इज इक्वल टू 160 डिग्री है इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1. तो अब हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम की, जो पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. तो वी नो दैट opposite angles of a parallelogram are equal. तो पैरेललोग्राम जो है उसके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल भी होते हैं. तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके यहाँ पे एंगल A और एंगल C जो है ये अपोजिट एंगल है. तो एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल C, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 3, और एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल D, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 4. तो इक्वेशन 1 और 3 का यूज़ करके बाय इक्वेशन 1 एंड 3 हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल A, यहाँ पे जो C एंगल था उसको भी मैंने क्या पुट कर दिया A, क्योंकि A और C दोनों क्या हैं इक्वल हैं. तो एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू ये क्या था 160 डिग्री था. तो 2 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू क्या हो गया 160 डिग्री. तो एंगल A क्या हो जाएगा 160 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 80 डिग्री. तो यहाँ से जो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू क्या आ गया 80 डिग्री. और इसी तरीके से बाय इक्वेशन 2 एंड 4 क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 200 डिग्री. तो ये 2 टाइम्स एंगल B जो है ये क्या हो जाएगा 200 डिग्री. तो यहाँ से जो एंगल B की वैल्यू है वो क्या जाएगी 100 डिग्री, और B किसके इक्वल है एंगल D के, इक्वेशन 4 से. तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 100 डिग्री. तो यहाँ से हमारे पास चारों एंगल हैं वो आ गए हैं. A और C हैं 80 डिग्री और B और D हैं 100 डिग्री. और यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था, तो इसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं. हेंस
angles of a parallelogram of given parallelogram are, सबसे पहले एंगल ए जो है ये क्या है 80 डिग्री, फिर एंगल बी जो है ये क्या है 100 डिग्री, एंगल सी है 80 डिग्री और एंगल डी है 100 डिग्री. Hence angles of given parallelogram are 80 degree, 100 degree, 80 degree and 100 degree. So this is the answer. Hope you understood the solution. Thank you.